नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 यानी कि केजीएफ 2 को देखने के बाद सबसे पहली बात जो लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं वो ये है कि क्या फिल्म केजीएफ 3 भी बनने वाली है। तो उसका जवाब है हाँ। फिल्म बनाने वालों ने अगले अध्याय के सूत्र को फिल्म के क्लाइमेक्स पर दिखा दिया है और ये फिल्म एक विशाल कैनवस के लिए सोची गई कहानी है और आईमैक्स पर इस फिल्म को देखने का मज़ा ही कुछ और है, बशर्ते सिनेमा घर का अगर ऑडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो। इस फिल्म में जो दिखाई दे रहा है और जो सुनाई दे रहा है वो कमाल का साधा गया है, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सुनाई दे रहा है, उससे दर्शक समझ जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी को लेकर एक डायलॉग है। एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किसी भी हद तक जा सकता है। वाकई केजीएफ चैप्टर 2 के निर्देशक प्रशांत नील और यश ने अपने वादे को पूरा किया है और उन्होंने चैप्टर 2 में और भी ज़्यादा विशाल और भी ज़्यादा भव्य, इमोशनल और एंटरटेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लगभग 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद चैप्टर 2 आई है और फिल्म को देखकर कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने दर्शक को निराश नहीं किया है। अमूमन फिल्म की सफलता के बाद सीक्वल कई बार उतनी प्रभावी नहीं बन पाती, मगर यहाँ निर्देशक प्रशांत नील ग्रेंजर रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन, यश के स्वैग और स्टाइल के साथ बॉलीवुड के संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे माहिर अदाकारों को जोड़कर हिंदी दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का तगड़ा डोज तैयार करने में कामयाब रहे हैं। दूसरे भाग की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त हुआ था। रॉकी भाई यानी कि यश गरुड़ा को मारकर केजीएफ का नया सुल्तान बन गया है। उसे वहां के लोगों का बेइंतहा प्यार हासिल है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी को अपना खुदा मानते हैं। यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतेह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करता जाता है। उसे केजीएफ का सारा सोना चाहिए, अपनी माँ से किया गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। उसकी राह आसान नहीं है, उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा के वहशी भाई अधीरा यानी कि संजय दत्त, जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। यश को अधीरा साथ ही देश की ईमानदार प्रधानमंत्री रमिका सेन यानी कि रवीना टंडन के विरोध और आक्रोश का सामना करना पड़ता है। अब उसकी ज़िंदगी में श्रीनिधि प्यार की बहार ले आई है तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपनी माँ से किया हुआ वादा निभा पाएगा? क्या वो अपने प्यार के साथ इंसाफ कर पाएगा? इन सब सवालों के जवाब आपको फिल्म में ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हम आपको इतना ज़रूर कह सकते हैं कि फिल्म क्लाइमेक्स पर ये तय कर देती है कि केजीएफ चैप्टर 3 की भी योजना है। निर्देशक के रूप में प्रशांत नील इस बात से स्पष्ट थे कि उन्हें चैप्टर 1 में हाई ऑक्टेन एक्शन से भरपूर एंटरटेनिंग फिल्म बनानी है और उन्होंने पार्ट 1 की परंपरा का निर्वाह करते हुए इसमें भी अंधेरी, मैली कुचैली और दहशत से भरी दुनिया पेश की है। फिल्म में रॉ एक्शन का जलवा देखने को मिलता है, जहां बंदूकों के साथ साथ हथौड़े, चॉपर, चाकू और आग खूबी से इस्तेमाल हुआ है। पहले भाग में नायक और अन्य किरदारों को डेवलप करने में उन्होंने खासा समय लगाया है, मगर इंटरवल के बाद फिल्म का घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है। इस बार निर्देशक नायक के भावनात्मक पक्ष पर भी जोर देते हैं, मगर साथ ही एक मजबूत एंग्री यंग मैन भी उभरता है जो कहीं ना कहीं समाज के शोषित वर्ग के लिए मसीहा है। अपनी कहानी और पात्रों के जरिए प्रशांत नील धार्मिक सौहार्द का परिचय देना नहीं भूलते, जो मौजूदा हालात में पॉजिटिव मैसेज देता है। हाँ, फिल्म का वर्तमान और अतीत का सफर थोड़ा कंफ्यूज जरूर करता है। रॉकी और अधीरा के फाइट सीक्वेंस कमाल के हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स यश के फैंस को जज्बाती कर देता है। हालांकि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी को फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये पूरी फिल्म यश की है। यश अपनी स्टाइलिश अदाओं और अंदाज से अपने स्वैग को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। फिल्म में एक्शन और हिंसक दृश्यों की भरमार है, मगर उसके बीच में यश कहीं अपने डायलॉग्स तो कहीं कॉमेडी तो कहीं अपना जज्बाती पहलू दिखाकर उसे मनोरंजक बनाते जाते हैं। तो फिल्म दमदार है और आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए।
दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।